हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी के नाम है बदलाव। दिया फटाफट रसोई काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। उसे विक्की के साथ मूवी देखने जाना था, इसलिए वो अपनी सास कमला जी और नंद रचना का खाना तैयार करके वह अपने कमरे में आ गई थी। देवरानी मोनू और निकिता तो आज बाहर से ही डिनर करके आने वाले थे। विक्की दिया के लिए खास अनारकली सूट लेकर आया था। आज उसी को पहनकर वे तैयार होने वाली थी। शादी के 8 साल बाद उस सूट पहनने को मिलेगा, सोच सोच कर ही वे बहुत खुश हो रही थी, वरना तो हमेशा साड़ी में ही रही है। तैयार होने के बाद वह अपने आप को आईने में निहार ही रही थी कि बाहर से विक्की की आवाज़ आई। दिया फटाफट अपने कमरे के बाहर आई तो कमला जी ने उसे देखकर टोक दिया, अरे बहू, ये क्या पहनना है तुमने? ये तो तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा है। ऐसे नारकली सूट तो छोटी बहू निकिता पर ही अच्छे लगते हैं। तुम्हें देखो और उसे देखो, कहाँ तुम टुन टुन बेडोल और कहाँ मेरी छोटी बहू की मोहिनी काया। तुम कहाँ उसकी बराबरी कर रही हो? कहते हुए कमला जी ने जोर से हंस दी। उसकी बात सुनकर दिया का चेहरा उतर गया, लेकिन नंद भी वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। आखिरकार वे भी बोली, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी 10 महीने पहले आई छोटी भाभी ट्यूशन कर रही हो। छोटे भाई भाभी का तो घूमना बनता है, लेकिन आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है जो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बेपरवाह लोगों की तरह घूमने जा रहे हो? बुरा मत मानना, लेकिन गलत तो नहीं बोल रही हैं हम। लोग बातें बनाएंगे आपके बारे में। अरे बहू, कहाँ अपनी नाक कटवाने में तुली हुई हो? बहू तो साड़ी में ही बहुत सुंदर लगती है, ऊपर से तुम अनारकली सूट पहन रही हो और बेवजह मूवी देखने में पैसे खर्च करे। अरे ये सब तो आजकल की सोच वाले हैं, तुम कहाँ इन पढ़े लिखे रही हो तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कमला जी ने अपने मन की बात कह दी। ये बात अंदर ही अंदर दिया के प्रति विक्की ने सुन ही लिया। अंदर से ही बोला, क्या हुआ दिया, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, चलो देरी हो रही है। उसे देखकर ही उदास होकर दिया बोली, मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। विक्की बोला, क्यों, सूट में क्या बुराई है? कोई रिश्तेदारी में थोड़ा ना जा रहे हैं, हम मूवी देखने ही तो जा रहे हैं। अच्छी तो लग रही हो, दूसरों की नज़र से खुद को मत देखो। मुझे तुम अच्छी लग रही हो, बस यही काफ़ी है। चलो। अब विक्की ने एक बार कमला जी और रचना जी की तरफ देखा और फिर दिया को लेकर रवाना हो गया। इन दोनों के जाने के बाद रचना जी माँ कमला जी बोली, यह क्या मम्मी, बड़ी भाभी को इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है? 3 दिन की छुट्टी क्या पड़ी, अपने दोनों बच्चों को नानी के यहाँ भेज कर न्यूली मैरिड की तरह मूवी देखने चलेगी और भैया भी उन्हें अपने पक्ष में ले रखे हैं। रचना जी बात सुनकर कमला जी बोली, बेटा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अभी नई बहू को देख देख कर इन लोगों का सर आसमान में घूम रहा है, पर तू फिक्र मत कर, इन्हें जमीन पर लाना मुझे आता है। फिलहाल हम तो खाना खाते हैं। अभी दोनों माँ बेटी खाना कर उठी थी कि इतने में मोनू और निकिता घर आ गए। इन दोनों को देखकर रचना बोली, अरे भैया भाभी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप लोग डिनर करने जाने वाले थे ना? उनकी बातें सुनकर निकिता गुस्से से मोनू की तरफ देखते हुए बोली, हाँ जाने वाले थे, लेकिन मोनू का पेट गड़बड़ हो गया, इसलिए उसे जाने से मना कर दिया। बोल रहा था कि घर का ही खाना खाएगा, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसकी बात सुनकर कमला जी बोली, हाँ तो गलत थोड़ी ना है कह रहा है, जब पेट गड़बड़ कर रहा है तो बाहर का खाना कहाँ हजम हो पाएगा? हम लोग अभी खाना खाकर उठे हैं, इसलिए खाना तो खत्म हो गया। एक काम करो, तुम अपने लिए खाना बना लो। कमला जी ये बात सुनकर निकिता चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, भाभी को फ़ोन करके बोला तो था कि हमारे लिए भी खाना बना लो, फिर हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया? क्या तुमने भाभी को खाना बनाने के लिए कहा था? फिर भी भाभी ने खाना नहीं बनाया, ये तो गलत बात है। रचना बीच में ही बोल पड़ी, अगर नहीं बनाया हो तो आप बना दीजिए। मम्मी जी, मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, आप प्लीज़ भाभी को बोल दीजिए ना। अरे वो कहाँ खाना बनाएगी, वे तो अपने पति के साथ मूवी देखने गई है। कमला जी ने हाथ में हिलाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर निकिता जोर से हंसने लगी। हे भगवान, यहाँ हम लोगों के प्लान कैंसिल हो रहे हैं और भैया भाभी के साथ मूवी देखने गई है। इस उम्र में उन्हें ये सब शोभा नहीं देता, घोर कलयुग है। सुनकर मोनू बोला, निकिता, भाभी के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम खिचड़ी ही बना लो। एक तो तुमने कितना लेट फ़ोन किया है, तब तक तो शायद भाभी खाना बना भी चुकी होगी। ऊपर से उनकी पूरी बात सुनी भी नहीं है, शायद इस समय वह भैया के साथ चली ही गई होगी। जब
अब बात करने से अच्छा है कि जाकर खिचड़ी बना दो। हाँ हाँ, जा रही हूँ तो खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी, पर मैं अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे नहीं खानी खिचड़ी। बड़े बूढ़े बड़बड़ाते करते हुए निकिता रसोई में चली गई और कुकर में खिचड़ी चढ़ाई। वह किचन में वो खड़े खड़े अपने ही लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद खिचड़ी बनकर तैयार और पिज़्ज़ा भी आ गया। निकिता और मोनू ने अपना अपना खाना खाया और हॉल में सबके साथ आकर बैठ गए। रात को 9 बजे विक्की और दिया घर लौटे। विक्की को सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन दिया वहीं उन लोगों के साथ ही आकर बैठ गई। इतने मोनू ने कहा, और भाभी कैसी रही आपकी मूवी? सच बताना, पहली बार भैया के साथ मूवी देखने गई हो ना, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मोनू की बात सुनकर दिया मुस्कुरा दी। सूट में देखकर निकिता चिढ़ते हुए बोली, क्या भाभी, आप तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो, ये क्या पहन लिया आपने? आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये तो दुबली पतली लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। निकिता की बात सुनकर दिया बोली, कोई बात नहीं निकिता, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ना सही, पर मेरे पति को और मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस वही काफ़ी है। कहकर दिया वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। भाभी को इस तरह जाता देखकर मोनू बोला, निकिता सोच समझकर बोला करो, भाभी तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। कहकर मोनू भी अपने कमरे में चला गया। निकिता कमला जी से बोली, देखा आपने मम्मी जी, भाभी के तो सुर ही बदलने लगे। उनकी बात सुनकर कमला जी बोली, हाँ मुझे भी दिख रहा है छोटी बहू, आजकल बड़ी बहू के तो बहुत बदलने लगे हैं, भूल गई है कि इस घर की बड़ी बहू हूँ। खैर तुम फिक्र मत करो, मुझे उसे याद दिलाना है, अच्छे से आता है। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह दिया उठकर अपने रोज के काम में लग गई। नाश्ता तैयार हो गया, सब लोग नाश्ता करने बैठे। रोज को नाश्ता खिलाकर खाने वाली आज उन लोगों के साथ ही बैठकर नाश्ता करने लगी। ये देखकर कमला जी बोली, अरे बहू तुम कहाँ बैठ रही हो, हमें नाश्ता कौन परोसेगा? उनकी बात सुन दिया ने कहा, मम्मी जी मैं नाश्ता डोगे में भरकर ले आई हूँ, जिनको जो चाहिए यहीं से ले लेगा, फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। उनकी बात सुनकर कमला जी का पारा चढ़ गया। देख रही हूँ बहू, आजकल तुम्हारे रंग ढंग बहुत बदलने लगे हैं, अपने आप को छोटी बहू के बराबर समझ रही हो। अरे वह तो बच्ची है इसलिए नाश्ता करने बैठ जाती है, लेकिन तुम तो बड़ी बहू हो, बहू की तरह ही रहो, लोगों की बातें बनाने का मौका मत दो। उनकी बात सुनकर दिया बोली, इसमें क्या गलत है मम्मी जी, मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी उम्र आपकी छोटी बहू से 2 साल कम थी, तभी आप मेरे लिए छोटी तो नहीं थी, मुझे पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी आपने ही ये नियम बनाए थे ना कि सबके खाने के बाद खाना है, ससुराल में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना, तो सबके उठने से पहले उठना है, सबके सोने के बाद सोना है, घर का सारा काम करना अपने हाथों से ही करना है, घर में कोई नौकर चाकर नहीं लेगा। ये मूवी और होटल सब फालतू की सोच लिए हुए हैं, इसमें फालतू पैसा खर्च नहीं करना हो तो अब छोटी बहू पर यह नियम लागू क्यों नहीं है? आपकी बात सुनकर कमला जी तुनकते हुए बोली, अरे वक्त के साथ इंसान को बदलाव भी करना पड़ता है। जब तुम शादी होकर आई थी तो इस घर की इकलौती बहू थी, इसलिए तुम्हें हमने अपने हिसाब से रखा, तो अब नई बहू तुम्हारे हिसाब के 10 साल बाद इस घर में आई है, तो अभी क्या हम इस आधार पर चलेंगे, बदलाव नहीं करेंगे? सही कहा मम्मी जी, आपने वक्त के साथ बदलाव करना चाहिए और आप अब बहू के लिए बदल रही हो, ये सब अच्छी बात है, पर मम्मी जी दिया भी तो आपकी बहू है, 10 साल बाद के लिए बदलाव किया है तो उसके आप 10 साल पुरानी बहू की तरह देख रहे हो। विक्की ने बीच में ही कहा, तो बैठ कर नाश्ता करो। इतने में मोनू भी कहने लगा, हाँ मम्मी भैया सही कह रहे हैं, आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों से व्यवहार में एक जैसा ही होना चाहिए, ऐसा ना होगी एक को हर चीज़ में छूट मिले और दूसरी सिर्फ जिम्मेदारी। कई बार छोटी छोटी बातों से ही घर के 2 टुकड़े कर देती। अब 2 कमला जी बिल्कुल चुप ही हो गई और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जानती थी ये विक्की गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अब तो मोनू भी साथ दे रहा है। अगर छोटी बहू को इतनी छूट दी है तो बड़ी बहू को नियमों में क्यों बांध रखा है? अब ढील करनी ही पड़ेगी, अन्यथा घर की स्थिति और असामान्य हो जाएगी। आखिर अपनी इज्जत अपने हाथ में ही है, कहीं छोटे बेटे की बात सच ना हो जाए। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोग अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।